वीडियो को डिस्कस करूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सीक्वेंस डायग्राम एक टाइप का यूएमएल या फिर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम है जो कि शो करता है हाउ ऑब्जेक्ट और पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर ओवर द टाइम स्टेप बाय स्टेप टू कंप्लीट अ टास्क और प्रोसेस। हम लोग इसको यूज़ क्यों करते हैं सीक्वेंस डायग्राम को? सबसे पहले ये शो करता है फ्लो ऑफ एक्शंस को क्लियरली, डिस्प्ले करता है व्हाट हैपेंड फर्स्ट एंड लास्ट, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है जहाँ की टाइमिंग या फिर ऑर्डर मैटर करता हो। फिर अंडरस्टैंड करना इंट्रैक्शंस बिटवीन पार्टिसिपेंट्स, उसमें हेल्प करता है। सीक्वेंस डायग्राम शो करता है हु कम्युनिकेट विथ होम, हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में मिसिंग और अननेसेसरी इंट्रैक्शंस को, सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, हेल्प करता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में, एरर को अर्ली जो एरर आते हैं उसको फाइंड करने में या फिर इसको रिडक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि जो भी कोडिंग के पहले जो भी एरर आ सकता है उसमें हेल्प करता है। लॉजिकल मिस्टेक जो हो सकते हैं, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं, मिसिंग रिस्पॉन्स हो सकते हैं, उसमें ये हेल्प करता है। कम्युनिकेशन में इम्प्रूव करता है, यूज़फुल होता है डॉक्यूमेंटेशन में। फिर सीक्वेंस डायग्राम में नोटेशंस क्या क्या यूज होते हैं? सबसे पहले है एक्टर जो कि ड्रॉ किया जाता है एक स्टिक फिगर से और रिप्रेजेंट करता है यूजर या फिर एक्सटर्नल एंटिटी को। फिर है ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिसिपेंट्स, रिप्रेजेंट करता है एज ए सिस्टम, कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्ट। देन है लाइफ लाइन, एक वर्टिकल डैश्ड लाइन होता है जो कि बिलो होता है एक्टर या फिर ऑब्जेक्ट के। फिर एक्टिवेशन बॉक्स एक थिन रेक्टेंगल ऑन द लाइफ लाइन होता है। फिर है मैसेज जो कि शो करता है कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट। ड्रॉ एज ए हॉरिजेंटल एरो। कितने टाइप के मैसेज होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले होता है सिंक्रोनस मैसेज। सिंक्रोनस मैसेज एक सॉलिड एरो जो कि वेट फॉर रिस्पॉन्स। फिर एसिंक्रोनस मैसेज। एसिंक्रोनस मैसेज ओपन एरो होता है, ओपन एरो से शो करते हैं और ये डज नॉट वेट। फिर है रिटर्न मैसेज। रिटर्न मैसेज डैश्ड एरो से हम शो करते हैं। और दूसरा है सेल्फ मैसेज। सेल्फ मैसेज जो होता है इसमें एक ऑब्जेक्ट जो होता है अपने आप को या फिर इटसेल्फ वो मैसेज सेंड करता है और ये ड्रॉ किया जाता है एक लूप्ड एरो के रूप में। फिर है क्रिएट मैसेज। क्रिएट मैसेज में हम क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट। फिर इसमें लाइफ लाइन जो होता है वो स्टार्ट होता है एट द पॉइंट ऑफ द क्रिएशन। फिर डिस्ट्रॉय मैसेज। डिस्ट्रॉय मैसेज में डिस्ट्रॉय एन ऑब्जेक्ट होता है और ये मार्क्ड किया जाता है एज ए क्रॉस एट द एंड ऑफ द लाइफ लाइन। फिर है कंबाइंड फ्रैगमेंट्स। कंबाइंड फ्रैगमेंट्स जो होता है यूज किया जाता है शो करने के लिए कंडीशंस, लूप्स और अल्टरनेटिव्स। इसके कॉमन टाइप है अल्टरनेटिव पाथ, ऑप्शनल बिहेवियर और रिपीटेड एक्शंस। फिर है अब सीक्वेंस डायग्राम को बनाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहले हम सिनेरियो को आइडेंटिफाई करते हैं, डिसाइड करते हैं कि व्हाट प्रोसेस, मतलब कि हमको कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यूज़र लॉगिन, एटीएम विड्रॉल या फिर ऑनलाइन ऑर्डर। जैसे कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया पार्टिसिपेंट्स को या फिर एक्टर या फिर ऑब्जेक्ट को, तो फिर लिस्ट करते हैं हु और व्हाट इसमें इन्वॉल्व है। फिर जैसे एग्जांपल में हम लिए यूज़र लॉगिन सिस्टम या फिर डाटाबेस। फिर पार्टिसिपेंट्स जो होता है उसको हम अरेंज करते हैं। देन लाइफलाइन को ड्रॉ करते हैं, मैसेज को ऐड करते हैं। फिर उसमें एक्टिवेशन के जो बॉक्सेस होते हैं उसको ऐड करते हैं। देन रिव्यू करते हैं या फिर चेक करते हैं उसको और भी ज़्यादा रिफाइन करने के लिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैसेज, क्लियर नेम्स, फिर कुछ भी मिसिंग स्टेप्स तो नहीं है। अब हम इसके यूज़ केस देखते हैं। सबसे पहले यूज़ केस में ये सिस्टम के बिहेवियर और विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। ये प्रोवाइड करता है क्लियर एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द फ्लो ऑफ द मैसेज। फिर है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में ड्यूरिंग जब डिज़ाइनिंग का फेज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो सीक्वेंस डायग्राम जो होता है वो हेल्प करता है डेवलपर
को और आर्किटेक्ट को प्लान करना और उसको अंडरस्टैंड करना कि जिससे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्ट्स जो होता है वो दूसरे से इंटरेक्ट करके उसको एक और कैसे एक बेटर फंक्शनैलिटी हम डेवलप कर सकते हैं। देन है हमारा कम्युनिकेशंस एंड कोलैबोरेशन। सीक्वेंस डायग्राम जो होता है वो सर्व करता है एज ए कम्युनिकेटिंग टूल अमॉन्ग द स्टॉक होल्डर्स, जिससे कि इसमें हम इंक्लूड करते हैं डेवलपर्स के डिज़ाइन को, डिज़ाइनर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड क्लाइंट्स को। ये हेल्प करता है कन्वे करने में कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस को हम इजी वे में अंडरस्टैंड करना, विजुअल फॉर्मेट में समझना। तो फिर है रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन। ये जो सीक्वेंस डायग्राम होता है वो यूज़ किया जाता है क्लैरिफाई करने के लिए और स्पेसिफाई करने के लिए एक्सपेक्टेड इंट्रैक्शंस बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम और एक्सटर्नल एंटिटीज को, जो कि हेल्प करता है इंश्योर करने के लिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम बिहेवियर अमॉन्ग ऑल स्टॉक होल्डर्स। ये डिबगिंग और ट्रबल शूटिंग में हेल्प करता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इसको यूज़ करने से, मतलब सीक्वेंस डायग्राम को यूज़ करने से। सबसे पहले जो सिस्टम डायग्राम होता है ये काफ़ी लार्ज होता है, तो इसको इसमें जो मैनेज करना साइज ऑफ डायग्राम को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना, इंट्रैक्शन जो होता है वो चैलेंजिंग होता है। एब्स्ट्रैक्शंस लेवल में क्या होता है कि जो सीक्वेंस डायग्राम में डिटेलिंग की ज़रूरत होती है उसको कन्वे करना, नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो होते हैं उसमें टू मच डिटेलिंग होता है, तो ये ओवरवेलम होता है रीडर के लिए। डायनामिक नेचर में सीक्वेंस नंबर जो होता है वो सीक्वेंस डायग्राम जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। इसके रिजल्ट में क्या होता है, ये चेंज होता है फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। फिर है एम्बिग्यूटी ऑफ इन मैसेज। समटाइम्स क्या होता है, ये चैलेंजिंग होता है डिफाइन करना एग्जैक्ट नेचर ऑफ द मैसेज बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो सीक्वेंस डायग्राम के बारे में ये आपको ये वीडियो कैसा लगा? कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।